अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। लास्ट वीडियो हमारा था अबाउट एटम कि एटम होता क्या है। तो हमने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कि एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। और इस वीडियो में हम, ये सेकंड लेक्चर है फर्स्ट ईयर का, चैप्टर 1 का। तो इस वीडियो में हम एविडेंस ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। एविडेंस ऑफ एटम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्या हम एटम को देख सकते हैं? क्या हम एटम को देख सकते हैं? कैन वी सी द एटम? तो एटम को देखना नेकेड आई से मुमकिन नहीं है। नेकेड आई से, आम आंख से एटम को हम नहीं देख सकते। एटम को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। अब माइक्रोस्कोप भी दो तरह की होती हैं। हमें पता है कि एक होती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और एक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पहले हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है, इसमें आपके पास विजिबल लाइट जो होती है एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज होती है। विजिबल लाइट क्या होती है? ऐसी लाइट या ये जो रोशनी हमें सूरज से जमीन पर आती नजर आती है, ये होती है विजिबल लाइट। और कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो कि हमें नजर नहीं आती, वो अनविजिबल होती है। इंफ्रारेड होगी, बहुत सारी टाइप्स हैं उसकी। तो अभी हम देखेंगे विजिबल लाइट, वो लाइट की किस्म जो कि हमें नजर आती है, हम आम आंख से उस लाइट को देख सकते हैं। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट जो होती है एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज होती है। और इस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 से 800 नैनोमीटर होती है। विजिबल लाइट एज अ सोर्स यूज होती है, जिसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। तो इस वेवलेंथ से क्या हम एटम को देख सकते हैं? वेवलेंथ क्या होती है पहले ये देख लें थोड़ा सा। वेवलेंथ हमारे पास होती है, अगर ये हमारे पास एक वेव आ रही है, ओके, तो हमें पता है इसमें ये वाले क्रस्ट होते हैं और ये नीचे वाले पार्ट्स होते हैं ट्रफ। तो टू एडजेसेंट क्रस्ट या फिर टू एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं और इसको लैम्डा से शो करते हैं। तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 से 800 नैनोमीटर तक होती है। अब ये वाली वेवलेंथ और एटम का जो डायामीटर है वो हमारे पास होता है, डायामीटर ऑफ एटम वो सिर्फ 0.2 नैनोमीटर होता है एटम का डायमीटर। तो अब खुद देखें, ये 400 से 800 नैनोमीटर है इसकी वेवलेंथ, और एटम का जो डायमीटर है, साइज है, वो 0.2 नैनोमीटर है। तो अगर एक वेवलेंथ आ रही है 400 नैनोमीटर की और 0.2 नैनोमीटर का एटम पड़ा हुआ है, तो 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ तो काफी बड़ी है। वो एटम के साथ स्ट्राइक ही नहीं करेगी, जब उसके साथ टकराएगी नहीं तो उसकी इमेज स्क्रीन के ऊपर वो नहीं बना पाएगी। तो इस वजह से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए हम एटम को नहीं देख सकते, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट is 400 to 800 nanometer and diameter of atom is 0.2 nanometer। हाँ, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए हम उन चीजों को देख सकते हैं जिनका साइज 400 नैनोमीटर से ज्यादा होगा या 500 नैनोमीटर से साइज ज्यादा होगा। तो अब एक बड़े साइज की चीज पड़ी हुई है, तो 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ आ रही है तो वो उसके साथ टकरा जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपके पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। लेकिन अगर छोटे साइज का जैसे एटम पड़ा है 0.2 नैनोमीटर का, तो इसके साथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ नहीं टकराएगी। जब विजिबल लाइट की वेवलेंथ नहीं टकराएगी तो वो इसकी इमेज नहीं बनाएगा। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए हम एटम को नहीं देख सकते। ठीक है, सिंपल रीजन है कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है और एटम का जो डायमीटर है वो छोटा है, स्मॉल है।
जिसकी वजह से लार्जर वेवलेंथ की लाइट यानी विजिबल लाइट जो लार्जर वेवलेंथ की है वो एटम के साथ टकरा ही नहीं पाती, स्ट्राइक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एटम की इमेज वो नहीं बना पाएगी, क्लियर इमेज नहीं बन पाएगी एटम की। देन फिर बात आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ लाइट यूज होती है वो होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। जब इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होगी तो डेफिनेटली ये एटम को डायामीटर के साथ यानी एटम के साइज के साथ जाके टकराएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक वेवलेंथ आ रही है, शॉर्ट सी वेवलेंथ आ रही है, ये एटम पड़ा हुआ है, तो ये इसके साथ टकराएगी और फिर आगे पास करेगी। जब टकराएगी तो ये फिर इमेज बनाएगी स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए सिंपली हम इसलिए एटम को देख सकते हैं क्योंकि इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट यूज हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइट, जो जिनकी वेवलेंथ होती है वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। जब ये शॉर्ट वेवलेंथ है जो आपके पास एटम के साथ जिसका डायमीटर 0.2 नैनोमीटर है जस्ट, उसके साथ टकराएगी और उसकी इमेज बनाएगी और जिससे उसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ली गई एक पिक्चर है ये वाली। ठीक है, ये एक एक्चुअल में ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी ग्रेफाइट एक्चुअल में कार्बन ही है। अब ये वाले जो ब्राइट बैंड्स हैं ये वाले कार्बन को शो करते हैं। ये किसको शो करते हैं, कार्बन को, कि इन ब्राइट बैंड्स के अंदर क्या है, कार्बन है। ओके, और डार्क बैंड्स जो हैं वो खाली है। ठीक है, तो ये आपके पास जो ग्रेफाइट की पीस की पिक्चर ली गई है ये 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाइड पिक्चर है। मैग्नीफाइड पिक्चर, मैग्निफिकेशन एक पावर होती है। मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है कि उसी इमेज को बढ़ा बढ़ा के जूम जूम करके इतना बड़ा दिखा देना, ये मैग्निफिकेशन पावर होती है। तो 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाइड पिक्चर ये है ग्रेफाइट की, जिसमें आपके पास ये जो ब्राइट बैंड्स हैं ये कार्बन को शो कर रहे हैं। ओके, देन फिर आपके पास कुछ आपके पास 20th सेंचुरी में आ गए हम। 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुई, बहुत सारी साइंस के अंदर तरक्की हुई। तो उसमें जो पहला आपके पास डेवलपमेंट हुई थी वो एक्स रेज की हुई थी। एक्स रेज के जरिए हमने एक्चुअल डायमीटर निकाला जो कि 2.10⁻⁻10 मीटर था एटम का। और हमें इसको अगर हम नैनोमीटर में लिखें तो हमें पता है 1 नैनोमीटर जो है ये 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो इसको अगर हम नैनोमीटर में लिखें तो ये हमारे पास आ गया 0.2 नैनोमीटर। ये बात वैसे मैंने पहले बता दी कि एटम का डायमीटर 0.2 नैनोमीटर होता है। ओके, फिर एक और चीज, मैस ऑफ एटम। मैस ऑफ एटम, कि एटम का मैस कितना होता है, तो वो हमारे पास उस वक्त 10⁻27 टू 10⁻⁻25 kg तक हम लेते थे कि एटम का मैस इतना है, क्योंकि वेरी करता है, हर एटम का मैस डिफरेंट होता है, कार्बन का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है। लेकिन हम फिर एटॉमिक मैस को हमने रिलेटिव एटॉमिक मैस की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया, रिलेटिव एटॉमिक मैसेस। तो हमें पता है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg।
यानी 1 AMU 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। और अगर मैं आपको कहूं कि ये एक डॉट है, इसमें कितने एटम्स हैं, तो इसमें हमारे पास 2 मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। कितने? 2 मिलियन एटम्स इस एक डॉट के अंदर मौजूद हैं। तो हम नेकेड आई से तो फिर देख नहीं सकते एक एटम। इस एक डॉट को हम बड़ी मुश्किल से देखते हैं और इसके अंदर 2 मिलियन एटम्स हैं, फिर हम इसको नेकेड आई से नहीं देखेंगे, हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे। तो क्वेश्चन इस टॉपिक में से एमसीक्यूज आ जाते हैं कि डायमीटर एटम का कितना है, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU कितने के बराबर होता है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी कांट सी द एटम विद ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, कि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए एटम को क्यों नहीं देख सकते। बिकॉज in optical microscope visible light views with the wavelength of 400 to 800 nanometer, which is very large in the reference of diameter of atom which is 0.2 nanometer। विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और डायमीटर जो एटम का बहुत शॉर्ट है, जिसकी वजह से विजिबल लाइट की वेवलेंथ डायमीटर के साथ मैच नहीं करती और इमेज नहीं बना पाती। इसकी वजह से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए हम एटम को नहीं देख सकते। अगले टॉपिक में हम मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।